एक ऐसे शाम में जहां ड्रामा, डांस और दर्द सब कुछ मिलेगा, और वो भी फिल्मी अंदाज में। क्योंकि बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का बैकग्राउंड स्कोर है। चाहे वो सुबह का अलार्म या मोबाइल का रिंगटोन या रात को नींद से पहले की लोरी, बॉलीवुड अनमोल का सिलसिला। तो चलिए आज शाम हम एक टाइम मशीन में बैठ के 1960 से अब तक का सफर करते हैं, और वो भी बिना ट्रैफिक जैम के। ये सफर होगा गाने, डायलॉग्स, थोड़ी मस्ती और थोड़ा नॉस्टैल्जिया के साथ। बस अपने पॉपकॉर्न संभालिए और मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है हमारी फिल्मी कहानी शाम ए बॉलीवुड। 1960 का बॉलीवुड एकदम अलग था। रोमांस स्लो कुक होता था, गाने शायरी की तरह लिखे जाते थे, और हीरोज के पास एक अलग ही अंदाज होता था। राज कपूर अपने चार्ली चैपलिन इंस्पायर्ड पर्सोना के साथ दुनिया को एक सिंपल मैसेज दे गए कि कपड़े चाहे जापानी हो और टोपी चाहे रूसी हो, पर दिल तो हिंदुस्तानी ही है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। अच्छा, क्या आपने नोटिस किया कि गाने में लाल टोपी थी, पर हमारे कलाकार ने तो काली टोपी पहनी थी? अरे नहीं समझे, वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज का जमाना था ना, इसीलिए। और अब मिलते हैं एक ऐसे हीरो से जिनकी कॉलर कभी सीधी ही नहीं होती थी, और जिनका अंदाज बस कहने को नहीं महसूस करने लायक होता था। वो थे बॉलीवुड के ग्रेगरी पेक, लेकिन थोड़ा ज्यादा फिल्मी और थोड़ा ज्यादा जज्बाती। उनकी चाल में जैज का ग्रूव था और आंखों में पोएट्री का मूड। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, वो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। और अब मंच पर आते हैं एक ऐसे कलाकार जिनकी मुस्कुराहट से सिनेमा हॉल की रोशनी बढ़ जाती थी। नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, लेकिन दुनिया ने उन्हें जॉनी वॉकर के नाम से याद रखा। एक ऐसे कॉमेडियन जो कॉमेडी में भी शायरी बोल देते थे। उनका अंदाज था नशा, लेकिन बिना दारू के। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसने लाए काहे कोठे ना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए
गुलकार थी जो चिल्ला के कश्मीर के पहाड़ों को भी हिला देते थे। उनका डांस कोई कोरियोग्राफी नहीं था, वो तो एक जज्बा था जो स्क्रीन से निकल के सीधा दिल में घुस जाता। सुपरस्टार जिनकी एंट्री से थिएटर में तालियों का सुनामी आ जाता था। With his disarming smile and poetic charm, he redefined romance for an entire generation. दोस्तों, नाम याद आया? जी हाँ, राजेश खन्ना। और जहाँ राजेश खन्ना हो तो शर्मिला टैगोर को कैसे भूल जाए? शर्मिला जी ग्रेस का दूसरा नाम। From her debut in Satyajit Ray's cinema to ruling the Hindi film screen with elegance and depth, she brought both beauty and brains to every frame. Ladies and gentlemen, welcome to the most legendary train chase in Bollywood history, जहाँ राजेश खन्ना का स्वैग है फुल स्पीड पे और शर्मिला जी का एटीट्यूड है फर्स्ट क्लास विंटेज। ब्लॉकबस्टर नहीं थी, वो एक फिनोमिना थी। शोले ने एक्शन, ड्रामा, दोस्ती और दुश्मनी को एक ही फ्रेम में फिट कर दिया। जय वीरू की यारी, बसंती की बकबक और ठाकुर की खामोशी, सब कुछ आइकॉनिक बन गया। और फिर आए गब्बर सिंह। माँ कहती है नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिल जाए। इसकी सजा मिलेगी। तेरा क्या होगा कालिया? मेरा फैसला गोली खा जो डर गया समझो मर गया, समझो मर। अब मंच पर आती है ऐसी कलाकार जिनकी अदाएं सिर्फ डांस नहीं, एक सिनेमैटिक फिनोमिना थी। हेलेन, जिनका नाम ही ग्लैमर का सिनोनिम बन गया। जब वो स्क्रीन पर आती थी तो स्पॉटलाइट उन्हीं के साथ चलती थी और हर आंख उन्हीं पर टिक जाती थी। वो थी बॉलीवुड की ओरिजिनल डांसिंग क्वीन। टुनाइट वी ब्रिंग यू अ सॉन्ग जिसमें डांस भी है और ड्रामा भी।
और एक परफॉर्मेंस जो आज भी लोग रिवाइंड करके देखते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी. He was the rugged romantic with a twinkle in his eye, and she, the graceful dream girl who could steal hearts with a single glance. उनकी on-screen presence में एक natural charm था, ना over the top, ना underplay. बस एक perfect balance, जहाँ romance, comedy और drama सब कुछ effortlessly flow करता था. स्क्रीन पे तो थी ही, पर लोग कहते हैं ऑफ स्क्रीन भी कुछ सिलसिला चल रहा था. हीरो बॉलीवुड का असली शहंशाह, जब वो बोलता है तो लगता है कि डायलॉग्स खुद उनके लिए लिखे गए. एक ऐसी आवाज जिसमें पोएट्री भी है और पावर भी. और हीरोइन एक नजर में चांदनी, दूसरे नजर में तूफान. जब वो स्क्रीन पे आती है तो लगता है कि पूरा फ्रेम उसके लिए डिजाइन किया हुआ. और उनका प्यार कॉम्प्लिकेटेड. रियल लाइफ में ट्रायंगल था, एक शायर, एक बीवी और एक ख्वाब. पर गॉसिप कॉलम्स ने तो रील को रियल बना दिया. कहते हैं जब ये फिल्म बनी तब असली जिंदगी में भी कुछ दिल के राज खुल रहे थे. और जब ये गाना गाया तो ये सिर्फ गाना नहीं लगा कि वो अपनी जिंदगी का कोई सवाल पूछ रहे हैं. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं. तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती. तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं.
so funky कि even तबला felt left out. और इस डिस्को रेवोल्यूशन का असली राजा एक लड़का from the slums of Mumbai जिसने दुनिया ने जाना as Jimmy. जब मूवी डिस्को डांसर रिलीज हुआ in 1982 तो सिर्फ इंडिया ही नहीं सारी दुनिया ने ये गाना साथ साथ गाया. शिफॉन साड़ी में एक सीजन बदल जाता था. जब वो मुस्कुराती थी तो लगता था कि खुद चांद ने ऑडिशन दिया. और हीरो एक सॉफ्ट स्पोकन स्वेटर लविंग जेंटलमैन जिसका प्यार था फुल फिल्मी और हार्टब्रेक था फुल सिम्फोनिक. चांदनी wasn't just a film, it was a mood, a melody, a monsoon of romance जिसने दिया इंडिया को रोमांस का एक नया साउंड ट्रैक. एक ऐसी जोड़ी जिनका रोमांस था थोड़ा हटके, थोड़ा लटके झटक. हीरो एकदम स्ट्रीट स्मार्ट, डांस का मैजिशियन और कॉमेडी का किंग. जब वो चलते थे तो लगता है कि ग्रेविटी भी थोड़ा हिल गया. और हीरोइन एकदम ग्लैमरस, सैस में टॉप क्लास और एक्सप्रेशंस में फुल बॉलीवुड सिलेबस. जब वो आंख मार के घूरती है तो लगता है कि गाना खुद ही रीमिक्स हो गया. बस रास्ते में चलते चलते और भेलपुरी खाते खाते ये गाना 90s का एंथम बन गया. ऑटो रिक्शा से शादी के संगीत तक हर जगह बजने लगा.
अगली कहानी है दो कॉलेज स्टूडेंट्स की। एक लड़का थोड़ा शाय, थोड़ा पोएटिक, और एक लड़की फुल बबली, फुल फिल्मी। हीरो एक नया चेहरा, लेकिन आंखों में इतना इमोशन कि लगता है शेक्सपियर ने उसी के लिए स्क्रिप्ट लिखी हो। और हीरोइन एक स्माइल जिसमें पूरा मॉनसून छुपा है। जब वो स्क्रीन पे आई तो लगता था कि इनोसेंस ने साड़ी लपेट ली। कयामत से कयामत तक सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, उसने एक जनरेशन को प्यार करने का तरीका सिखाया। ना सिर्फ 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते इस फिल्म ने, इन दो फ्रेश फेसेस को सुपर स्टारडम तक ले गई है फिल्म। जहां हम सब आज बैठे हैं, ये सिर्फ एल्प्स का देश ही नहीं है, ये है बॉलीवुड का दूसरा घर। क्योंकि यही इसी मिट्टी पे एक फिल्म बनी थी जो सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं थी, वो एक क्रेज बन गई। स्टाद का ट्रेन स्टेशन, सानन का ब्रिज और युंगफ्राउ के स्नोफील्ड्स, ये सब सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है, ये है प्यार के पिट स्टॉप फ्रॉम अ फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया। आज भी लोग सिमरन की बेकरी में चॉकलेट लेते हैं, राज के गिटार स्पॉट्स पे सेल्फीज और ट्रेन स्टेशन पे पलट पलट करते हैं, होपिंग फॉर देयर ओन फिल्मी मोमेंट। नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज अ ट्रिब्यूट, एक रेवोल्यूशन के नाम, क्योंकि बॉलीवुड में एक वक्त था जब हीरो मतलब था स्वेटर पहनने वाला, शायरी बोलने वाला और स्विस फील्ड में गिटार बजाने। फिर आया एक लड़का, थोड़ा शाय, थोड़ा चार्मी, सबने उसे प्रेम के नाम से जाना। रोमांटिक रोल्स, फैमिली ड्रामा, फुल संस्कारी वाइब्स। लेकिन फिर एक गाने ने सब कुछ बदल दिया।
जब ये गाना चला तो सिर्फ म्यूजिक नहीं बजा, पूरा बॉलीवुड का डेफिनेशन ऑफ हीरो मिल गया। शर्टलेस एंट्री, सिक्स पैक एब्स, डांस मूव्स जिसमें थोड़ा ठुमका और थोड़ा एटीट्यूड, और तब से शुरू हुआ एक नया दौर जहां हीरो सिर्फ प्यार नहीं करता, वो पंच भी करता है। ये था बॉलीवुड का ओरिजिनल माचो मैन। है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा ऊपर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। आपको ले चलते हैं कश्मीर की वादी, जहां एक फिल्म ने दर्द और रोमांस को एक ही कहानी में पिरो दिया। उस फिल्म के बाद दोनों कलाकारों ने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। एक ने डांस और एक्शन को रिडिफाइन किया, तो दूसरी ने चार्म और इमोशनल डेप्थ का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। और इस गाने की धुन पर जब ये दोनों झूमे तो सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पूरा भारत झूम उठा। माधुरी दीक्षित, जिनकी मुस्कान से गाना शुरू होता है और जिनकी नजाकत से कहानी होता है। उनका डांस एक ताल का जादू नहीं, एक जज्बा का जश्न होता है, चाहे वो धक धक हो या मार डाला। माधुरी ने हर परफॉर्मेंस को एक क्लासिकल कैनवस बना दिया, जहां भाव, मुद्रा और ग्रेस एक साथ थिरकते। और फिर आई एक और सितारा जिसका रूप था पोएट्री और जिसका प्रेजेंस था रॉयल्टी, ऐश्वर्या राय, जिनकी आंखों में कहानियां थी और जिनकी हर मूवमेंट में एक स्कल्प्टेड परफेक्शन। और फिर आई वो घड़ी जब माधुरी और ऐश्वर्या एक ही फ्रेम में आई। देवदास का डोला रे डोला सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक सिनेमैटिक सेलिब्रेशन था। रेड एंड व्हाइट के लहंगे में वो दो देवी जैसे नजर आए, एक क्लासिकल स्टॉप, एक ग्रेसफुल वेट। डोला
खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ चेहरे अपने साथ एक विजन लेके आते हैं। प्रियंका चोपड़ा एक ऐसी कलाकार जिनकी आंखों में स्पार्कल था, लेकिन सोच में डेप्थ। जब उन्होंने मिस वर्ल्ड का ताज पहना, दुनिया ने उनकी ब्यूटी देखी, लेकिन बॉलीवुड ने उनका ब्रिलियंस पहचाना। वो सिर्फ एक देसी गर्ल नहीं, वो एक ग्लोबल आइकन है जिनकी जर्नी हर एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट बन चुकी है। स्क्रीन पर आते हैं और सीधे दिल के अंदर उतर जाते हैं। रणबीर कपूर एक ऐसे स्टार जिन्होंने अपने साइलेंस से भी कहानी कही और अपने ब्रेकडाउन्स को भी पोएट्री बना डाला। रॉकस्टार ने दिखाया कि दर्द भी एक सुर होता है और रणबीर ने उस सुर को इतनी इंटेंसिटी से जिया कि ऑडियंस ने सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया। सांडाहा सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक रोर था, एक आवाज जो कहती थी कि मुझे मेरा हक चाहिए, मेरी पहचान चाहिए, मेरी जिंदगी मेरे टर्म्स पे चाहिए।
and cinematic excellence. In our next performance, draped in royal, her gaze steady, her steps deliberate. She is not just Mastani, she is the heartbeat of a love that defied kingdoms. नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई जो चलने न मानी तो मैंने भी ठानी कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई ये दीवानी मस्तानी सताने लगाया दीवानी 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 हो गई मैं सताने लगाया दीवानी 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 हो गई पहचान मेरे इश्क की एक तरफ है एक एक्ट्रेस जिसके हर रोल में एक नई कहानी छुपी होती है, कभी बबली कभी ब्रोकन लेकिन हमेशा बिलीवेबल। आलिया भट्ट ने अपने टैलेंट से सबको सरप्राइज किया और फिर हर फिल्म में वो सरप्राइज स्टैंडर्ड किया। और दूसरी तरफ है एक एक्टर जिसका एनर्जी मीटर कभी जीरो पे जाता ही नहीं, रणवीर सिंह, जिसका फैशन भी परफॉर्मेंस होता है और जिसका स्क्रीन प्रेजेंस एक फुल ब्लोन फेस्टिवल। जब वो आते हैं तो लगता है कि सिनेमा ने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया। हमारी अंतिम पेशकश झुमका गिरा, लेकिन इस बार विद ट्विस्ट। एक क्लासिक मदन मोहन मेलोडी को रीमिक्स करके जब रणवीर ने रैप किया और आलिया ने 12 माला तो लगता था झुमका सिर्फ गिरा नहीं, पूरा स्टेज हिल गया। And you are? Single. Lucky for him. Rocky Rata, this side. और दिस साइड आ जाओगे तो क्या बन जाओगे? Miss. रायबरेली में तू बीच बजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पंच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना सेवा कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा दे। What झुमका? एक छोटी सी झलक इन दी dazzling दुनिया ऑफ बॉलीवुड, लेकिन ये तो बस एक स्नैपशॉट था। बॉलीवुड की कहानी इतनी बड़ी है और इतनी गहरी कि हर एक्टर, हर कलाकार ने अपना रंग छोड़ा इस कैनवस पर। आज हम उन सबको सैल्यूट करते हैं। आप सबका शुक्रिया जो इस सफर में हमारे साथ रहे। आपकी तालियों, मुस्कान और एनर्जी ने शाम को यादगार बनाया। तो चलिए फिल्मी स्टाइल के साथ
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। That was Charming Bollywood. So now please welcome the actors on the stage. We have Manisha and Raghav and Alia Bhatt and Ranveer Singh. Then we have Narmita and Deepika Padukone. Avani Susprit and Ranbir Kapoor. Avani and Priyanka Chopra, basic girl. Aishita and Anubhuti and Madhuri and Aishwarya. Therefore, Uzma and Jyoti Roshan and Sindhu Chandra. Sagar and Salman Khan. Sandeep and Ankita and Shahrukh and Kajol. Manish and Richa and Amir and Jubi. Mayank and Divya and Govinda and Karishma. Sushma and Venu and Sridevi and Rishi Kapoor. Pratyush and Mithun. Mukesh and Madhumita and Amitabh and Rekha. Sapan and Subha and Dharmendra and Himamali. We had Mayur and Amjad Khan and Mahua as Helen. Urvashi and Amit Rakhi as Sharmila Tagore and Rajesh Khanna. Mayank as Shamli Kapoor. Alok and Madhumita as Johnny Walker and Yasmin. Devendra as Dev Anand. And last but not the least, Sanjeev Ganguly as Raj Kapoor. And wait a minute, the concept, scripting, narration and direction, Sanjeev Ganguly. thank you so much. I think this kind of craziness is only possible because we have such a brilliant, crazy team who can actually come and actually do a rehearsal at their home and say, okay, we will perform on stage. So that's the confidence. So kudos and up to everyone on stage. Thank you so much. Thank you.